कैसे हैं नाजरीन कराम, सलीम अख्तर हाजिर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। आज़ादी को लेकर आपको बहुत सारी कहानियां सुनाई भी गई होंगी, कहानियां कराई भी गई होंगी, लेकिन हकीकत पर मबनी जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, आज से पहले आपने नहीं सुनी होगी। अगर सुनी होगी तो जो सजा चोर की वो मेरी। शर्त यह है कि कहानी सुनानी मैंने है, समझनी आपने है। तो चलो शुरू करते हैं। आज फिर मेरी शामत आई जब मैंने सैलेंसर निकालकर मोटरसाइकिल पर आजादी की झंडी लहराई और लहराकर अच्छन भाई को आजादी मुबारक की आवाज लगाई, जिसे सुनते ही अच्छन भाई के अंदर न जाने कौन सी बारूदी सुरंग फट गई। अच्छन भाई भड़क उठे और भड़क कर हुक्मरानों की भड़ास मुझ पर निकालने लगे। मुझे अपने सवालों के सींगों पर धर लिया और धर कर हवा में उछालने लगे कि बता, तुमने मेरी जिंदगी में वो आजादी कब देखी है जो नारों में, इश्तिहारों में, अखबारों में बताई जाती है, जो नगमों में, गानों में, तरानों में आजादी दिखाई जाती है? क्या वो हमारी हकीकी जिंदगियों में पाई जाती है? यहाँ सिर्फ अशराफिया, माफिया, बदमाशिया और उनके गिर्द घूमने वाले तुफैली सैयारे आजाद हैं, बाकी सारे बर्बाद है। बाकी सब गुलाम हैं इस छोटे से आजाद गिरोह के पैरों में रींगने वाले हशरातुल अर्ज़ हैं, कीड़े मकौड़े हैं, इनका वजन उठाने वाले गधे और घोड़े हैं। इस आजाद गिरोह ने हम गुलामों के कानों में आजादी के गीत लगाकर ऐसे बुलडोजर पर बिठा दिया गया है जो बुलडोजर हमारी आजादी को कुचल रहा है, हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को रौंद रहा है, तबाह कर रहा है। मगर हम अपने बच्चों के निवाले कम करके फटे हुए कपड़े पहनकर इस बुलडोजर में अपने पसीने का तेल भर के चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। अच्छन भाई की इस तकरीर ने एक बहुत बड़ी भीड़ जमा कर ली थी। उस भीड़ से अचानक अच्छन भाई को ललकारते हुए नसीर भाई तुलू हुए और तुलू होकर बोले कि किसकी आजादी को लेकर अपने फेफड़ों को हलकान कर रहा है, पूरे मोहल्ले को परेशान कर रहा है। फी जमाना आजादी बजाते खुद जेल के बड़े बड़े फाटकों के पीछे कैद रही है। ये बात दुरुस्त है कि वतन अजीज की आधी आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे पस्ती की अथाह गहराइयों में जिंदगी और मौत की दरमियानी कैफियत में जी रही है, जो जिंदगी और मौत दोनों से ज्यादा तकलीफ दे है। मगर तुम किस कौम की आजादी की बात करते हो जिस कौम को खुशी की आजादी मिल जाए तो मुजरे करवाती है, जिसे किसी कामयाबी की आजादी मिल जाए तो फायरिंग करके 10-12 बेगुनाहों की जानें ले लेती है। तुम उस कौम की आजादी की बात करते हो जिसके हाथ आजादी का बाजा लग जाए तो वो पूरे मोहल्ले का जीना हराम कर देती है। वतन अजीज को बनाने के लिए कुर्बानियां दी गई, औरतों की इज्जतें लूटी, मासूम बच्चों की जानें गईं। मगर हम आज क्या कर रहे हैं? अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को साइलेंसर निकले हुए मोटरसाइकिल के टायरों के नीचे रौंद रहे हैं, कुचल रहे हैं। जैसे ही मैंने नसीर भाई के मुंह से मोटरसाइकिल का जिक्र सुना, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरी मोटरसाइकिल नहीं थी। उसे जमीन खा गई थी या आसमान निकल गया था या फिर कोई लेके निकल गया था। इसके बाद उस भीड़ में किसने क्या कहा, किसने क्या तकरीर की, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मोटरसाइकिल के साथ ही मैं अपने हवा से खमसा या फिर जितने भी हवा थे सब खो चुका था। जब होश में आया तो हर तरफ हू का आलम था, सन्नाटा था। सड़कों पर जा बजा आजादी की झंडियां गिरी पड़ी थी, राहों चुराहों और गुजरगाहों की दीवारों पर आजादी के नारे थे। जा बजा बिखरी हुई आजादी की झंडियां थी, आजादी के नारे थे। मगर मेरी रोजी का वाहिद सहारा मेरी मोटरसाइकिल नहीं थी, कहीं नहीं थी। तो सजनों, मेरे भाई बहनों, अगली कहानी भी इसी से मिलती जुलती है। गवर्नर सिंध ने भरे मजमे में अवाम से कहा कि वोट सोच समझ के देना। हम ये नहीं कहते कि उन्हें वोट मत देना, दे देना। पहले भी तो दिया था, निकला नहीं तो क्या हुआ? आप समझ गए हैं? ये दरअसल इस गवर्नर साहब की तरफ से अवाम के मुंह के ऊपर एक तमांचा था। जी हाँ, एक जोरदार थप्पड़ था कि तुम गुलाम हो और गुलामों की कोई राय नहीं होती, कोई हक खुद इरादियत नहीं होता। जी हाँ, अब आप कहोगे कि इसकी क्या औकात है, ये तो चेला है, चपाटा है, चमचा है, कड़छा है, मालशिया है, पालशिया है। जी हाँ, माफ कीजिएगा, जब कौम मुर्दा हो जाती है तो फिर वो चाहे चेला हो, चपाटा हो, उस कौम का मजाक उड़ा सकता है। चाहे वह डुगडी पर नाचने वाला बंदर हो, कौम के मुंह पर एक चमाटा लगा सकता है।
या चाहे किसी के सामने दम हिलाते हुए टांगों से लिपट कर उसके तलवे चाटने वाला पालतू पप्पी हो, वो कौम पर भौंक सकता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये काम, माफ कीजिएगा, मुर्दा है। ये जवाब में कुछ नहीं कहेगी, इसका कोई रद्द अमल नहीं आएगा। ये सुन है या फिर नशे में टुन है। तो सजनों, मेरे भाई बहनों, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती हो तो लाइक करो, शेयर करो।